नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी मध्य प्रदेश के रीवा जिले की है। ये बात 2024 की है। रीवा जिले में एक थाना है, चोरहटा थाना। इसी थाने में टीआई आशीष मिश्रा की नियुक्ति हुई थी। चोरहटा थाने का प्रभार संभालने के बाद टीआई आशीष मिश्रा की नजर पुराने अनसुलझे मामलों पर थी। टीआई आशीष मिश्रा की नजर 8 महीने पहले 21 अप्रैल को थाना इलाके में सांची पार्लर के पास मिली हीरालाल कोल की लाश के मामले पर पड़ी। हीरालाल की हत्या धारदार हथियार से गला रेत कर की गई थी और हत्यारे ने उसका गुप्तांग भी काट डाला था। ऐसे में पुलिस सेवा का लंबा अनुभव रखने वाले टीआई आशीष मिश्रा जानते थे कि मृतक का गुप्तांग काटे जाने का सीधा सा मतलब है कि मामले में मृतक की कामुकता आदमी कहीं जिम्मेदार है। कामुक आदमी आमतौर पर अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बाजारू औरतों के पास जाता है, लेकिन इसके लिए पैसों की जरूरत होती है। जबकि हीरालाल कोल का मामला इससे अलग था। वह एक साधारण आदमी था जो प्लम्बर के सहायक के रूप में काम करता था, तो उसके पास पैसा कहां से आता। इस वजह से यह मानना मुश्किल था कि हीरालाल किसी बाजारू औरत के पास जाकर अपनी वासना की पूर्ति करता। टीआई आशीष मिश्रा ने मामले को सुलझाने के लिए एक और पहलू पर ध्यान दिया। उनका मानना था कि ऐसे लोग जिनके पास पैसे की कमी होती है अक्सर अपने जानने वाले घरों में अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। उनका इशारा उन घरों की ओर था जहां मृतक का आना जाना हो सकता था और जहां ऐसी महिलाएं हो सकती थीं जिन्हें वह निशाना बना सकता था। इसलिए टीआई आशीष मिश्रा ने प्रधान आरक्षक रवि सिंह को जांच की जिम्मेदारी दी। उन्होंने रवि सिंह से कहा कि वह उन घरों की जानकारी जुटाएं जहां हीरालाल का संपर्क रहा हो और यह भी पता लगाएं कि क्या वहां कोई ऐसी महिलाएं थीं जो हीरालाल के निशाने पर हो सकती थीं। इस जांच से टीआई मिश्रा को मामले की नई दिशा मिल सकती थी। यह काम आसान नहीं था, लेकिन प्रधान आरक्षक रवि सिंह ने जल्द ही पता लगा लिया कि हीरालाल का सबसे ज्यादा आना जाना उसके उस्ताद कृष्णा विश्वकर्मा के घर पर था। कृष्णा सतना जिले के रामपुरबाग हेलान थाना इलाके के एक गांव का रहने वाला था और चोरहटा में प्लम्बर का काम करता था। हालांकि कृष्णा यहां अकेला रहता था, लेकिन उसकी छोटी बहन रानी अक्सर उसके पास आती जाती रहती थी। कृष्णा ने हीरालाल को प्लम्बर का काम सिखाया था और बाद में उसे अपना हेल्पर बना लिया था। इस वजह से हीरालाल का कृष्णा के घर आना जाना नियमित था। दोनों अक्सर साथ बैठकर शराब पीने और मस्ती करने की महफिल जमाते थे। यह जानकर टीआई आशीष मिश्रा को संदेह हुआ कि शायद इसी घर में कोई और बात छिपी हो सकती है। इस जानकारी के बाद एसपी विवेक सिंह और सीएसपी ऋतु उपाध्याय ने टीआई आशीष मिश्रा को विशेष निर्देश दिए कि कृष्णा से मामले की पूरी जानकारी हासिल की जाए। उन्होंने कहा कि कृष्णा के पास कुछ अहम जानकारी हो सकती है जो इस हत्या के राज को खोल सकती है। टीआई आशीष मिश्रा ने अपने मुखबिरों को यह जिम्मेदारी दी कि कृष्णा पर दबाव डाला जाए और उससे कोई भी जरूरी जानकारी निकाली जाए। चूंकि कृष्णा को शराब पीने की आदत थी, टीआई आशीष मिश्रा जानते थे कि शराब के नशे में वह शायद ज्यादा बोल सकता है। यह योजना काफी सफल रही। एक दिन जब कृष्णा शराब पीकर नशे में था, पुलिस के मुखबिरों ने जानबूझकर हीरालाल की हत्या का जिक्र किया। जैसे ही कृष्णा ने हीरालाल का नाम सुना, वह तैश में आ गया और उसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हुआ। उस दौरान उसने कुछ ऐसा कह दिया जो पुलिस के लिए अहम था। कृष्णा के मुंह से निकली बात ने टीआई आशीष मिश्रा को यह विश्वास दिला दिया कि वह सही दिशा में काम कर रहे हैं। उनकी समझ में आ गया कि कृष्णा और हीरालाल के बीच कुछ गहरे रिश्ते थे और कृष्णा इस हत्या के पीछे का अहम कड़ी हो सकता था। कृष्णा की बेताबी और गुस्से में कही गई बातें अब मामले को सुलझाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही थीं। यह पल टीआई आशीष मिश्रा के लिए महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि उन्होंने सही आरोपी की ओर इशारा किया है। आखिरकार घटना के 8 महीने बाद टीआई आशीष मिश्रा ने कृष्णा को पकड़कर उसके साथ सख्ती से पूछताछ की। वह जानते थे कि अब समय आ गया था जब कृष्णा को दबाव डालकर सच्चाई उगलवानी होगी। टीआई ने कृष्णा से सभी सवालों के जवाब कड़े तरीके से पूछे और कुछ समय बाद कृष्णा टूट गया। शराब के नशे में की गई उसकी गलती अब पूरी तरह सामने आ गई थी। कृष्णा ने पूरी घटना की सच्चाई बताई। कृष्णा, जो एक प्लम्बर था, जब उसकी मुलाकात काम की तलाश में भटक रहे हीरालाल से हुई तो उसने उसे अपना सहायक बना लिया और साथ रखने लगा। धीरे धीरे हीरालाल ने कृष्णा से काम सीखना शुरू किया और दोनों के बीच एक रिश्ता बन गया। इसी दौरान कृष्णा को यह भी पता चला कि हीरालाल की 2 पत्नियां उसे छोड़कर भाग चुकी थीं। जब कृष्णा ने इस मामले पर ध्यान दिया
तो उसे समझ में आया कि हीरालाल एक कामुक आदमी है, जिसके दिमाग में हमेशा सेक्स से जुड़ी बातें घूमती रहती थीं। कृष्णा ने महसूस किया कि हीरालाल की दिन रात की हरकतों और कामुकता के कारण ही उसकी पत्नियां उसे छोड़कर चली गई थीं। कृष्णा की तरह ही हीरालाल को भी शराब पीने की लत थी, इसलिए जब दोनों काम से फ्री होकर घर लौटते तो दारू की बोतल लेकर आते और कृष्णा के घर में महफिल जम जाती। शराब के नशे में दोनों अक्सर किसी लड़की के बारे में बातें करते और जुगाड़ लगाने की योजना बनाते। शराब पीने के बाद आदमी की कामुकता और बढ़ जाती है, और यही कारण था कि दोनों की बातें अक्सर इस दिशा में मुड़ जाती थीं। लेकिन उनकी यह योजना किसी लड़की के बारे में कोई ठोस कदम उठाने से पहले ही मार्च के महीने में अचानक कृष्णा की तबीयत खराब हो गई। शुरुआत में कृष्णा ने इसे सामान्य बुखार समझा और कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बुखार लगातार नहीं उतरा तो उसने मेडिकल स्टोर से दवाई ले ली। फिर भी जब उसे आराम नहीं मिला तो कृष्णा की हालत को देखकर उसकी छोटी बहन रानी चौराहा आ गई ताकि अपने भाई की देखभाल कर सके। कृष्णा बिस्तर पर था, इसलिए अब तक उसका सारा काम हीरा ही देख रहा था। इसलिए बहन के आने के बाद कृष्णा ने हीरा से कहा कि तुम अपना काम देख लो, रानी मेरा ख्याल रखेगी, अब मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रानी का यौवन देखकर हीरा ने चंद पलों में ही रानी को लेकर दुनिया भर के सपने देख चुका था। इसलिए उसने कहा कि आपके बिना मैं काम कैसे करूंगा? जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम मुझे काम पर जाने के लिए ना कहो। रानी की मदद मैं करूंगा, बाहर जाकर बाजार का काम मैं कर दिया करूंगा। कृष्णा को भला क्या एतराज हो सकता था? वैसे भी रानी की खूबसूरती को लेकर वह खुद भी चिंतित रहता था। ऐसे में रानी को घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, यह सोचकर कृष्णा ने राहत की सांस ली। लेकिन इससे हीरा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने सोच लिया था कि कृष्णा की तबीयत ठीक हो और रानी वापस जाए, इससे पहले उसे अपना मतलब हर हाल में पूरा करना था। इसलिए वह रानी के आगे पीछे सेवक भाव से घूमने लगा। हीरा उसके भाई का दोस्त है, इसलिए रानी भी हीरा के साथ अच्छा व्यवहार करती थी, जिसका कुछ दूसरा ही मतलब हीरा निकालने लगा था। कोई हफ्ते भर के बाद कृष्णा की तबीयत में सुधार दिखने लगा तो हीरा समझ गया कि रानी 2-4 दिन में वापस गांव जा सकती है। इसलिए अपनी मन की करने के लिए एक रोज दोपहर में जब वह अंदर कमरे में सामान रखने गया, तब उसने आंगन में नहा रही रानी को दबोचकर उसे जमीन पर गिराने के बाद उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करने लगा। रानी के कपड़े बदन से हट गए थे, इसलिए वह चाहकर भी अपने भाई को मदद के लिए नहीं बुला पा रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि ऐसे में वह भाई का सामना नहीं कर पाएगी। लेकिन जब उसने देखा कि वह हीरा को पाप से नहीं रोक सकती तो उसने मजबूरी में भाई को मदद के लिए पुकारा। यह देखकर हीरा ने रानी को छोड़ दिया और दूर खड़ा हो गया। रानी भी उठकर अपने कपड़े संभालने लगी, लेकिन इसी बीच बहन की आवाज सुनकर कृष्णा अंदर आया तो वहां के हालात देखकर सब कुछ समझ गया। उस समय बीमारी से उठे कृष्णा में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह हीरा को उसके किए की सजा तुरंत दे सके, इसलिए वह जहर का घूंट पीकर रह गया। लेकिन वक्त आने पर उसने हीरा को अपनी बहन पर हाथ डालने की सजा देने की ठान ली। हफ्ते भर बाद रानी गांव वापस चली गई तो यहां कृष्णा हीरा को लेकर फिर काम पर लग गया। इस दौरान उसने हीरा को जरा भी अंदाजा नहीं होने दिया कि उसके मन में क्या चल रहा है, जिसके बाद पूरी योजना बनाकर 20 अप्रैल को उसने जेब में चाकू रखा और काम के बाद हीरा को लेकर रेलवे ब्रिज के पास शराब पीने बैठ गया। योजना अनुसार कृष्णा खुद कम और हीरा को ज्यादा शराब पिला रहा था। यह देखकर हीरा ने उसे और शराब पीने को कहा तो कृष्णा बोला, यार तू पी, आजकल मुझे ज्यादा शराब पचती नहीं है। यह देखकर हीरा को अच्छा मौका लगा। उसने तुरंत कहा, हाँ तू कमजोर भी होता जा रहा है, मेरी मान 1-2 महीने के लिए रानी को यहां बुला ले, ठीक से खाना पीना मिलेगा तो सेहत ठीक हो जाएगी। हीरा के मुंह से रानी का नाम सुनते ही कृष्णा को आग लग गई। दूसरे वह यह भी जानता था कि हीरा रानी को क्यों बुलाना चाहता है। उस रोज हीरा को सबक सिखाने की योजना तो उसकी पहले से थी, इसलिए जैसे कि उसने रानी का नाम लिया, कृष्णा जेब से चाकू निकालकर हीरा पर टूट पड़ा और सीधे उसके गर्दन में चाकू भीतर तक उतार दिया, जिससे कुछ देर तड़पने के बाद हीरा ठंडा पड़ गया। तो कृष्णा ने चाकू से उसका गुप्तांग काटकर कुत्तों को खाने के लिए वहीं फेंक दिया और अपने घर आ गया। दूसरे दिन पुलिस को हीरा का शव मिला, लेकिन काफी प्रयास के बाद भी पुलिस हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी। इससे कृष्णा को लगने लगा कि अब वह कभी नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन सीएसपी ऋतु उपाध्याय के नेतृत्व में थाना प्रभारी आशीष शर्मा की कोशिश रंग लाई और हत्यारे को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया।
जिसमें प्रधान आरक्षक रवि सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।